Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza and it's day 11 of my YouTube journey. कल मैंने आप लोगों से बातें किया था अबाउट पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स, है ना। तो उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि और एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक भी है जो आज मुझे सिखानी है ना। तो इसलिए अपनी डायरी लेकर बैठो, ठीक है। अगर नहीं बनाया है तो प्लीज़ मेक अ डायरी, ठीक है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग विच आई फॉलो टू हील माई सेल्फ, है ना। और आपको भी आई वॉन्ट टू हेल्प यू आउट ऑल्सो, इसलिए डायरी बना लो। नहीं है तो कोई पेन एंड पेपर ले लो, है ना। जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग विच आई एम सेइंग, है ना। तो देखो, मुझे पता है हर टाइम पॉजिटिव रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। इट्स ओके, है ना। आप हमेशा पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हो, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, कुछ लोग आपको इतना हर्ट कर रहे हैं, इतने टॉक्सिक हैं आपके साथ कि उनके लिए पॉजिटिव सोचना इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। आई गेट इट, है ना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ और ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जो आपको इतना परेशान करते हैं, इतनी आपकी जान खा जाते हैं ना कि आप उसमें पॉजिटिव कैसे ढूंढो आपको नहीं पता, है ना। बिकॉज आपने उनके साथ कभी गलत नहीं किया, फिर भी वो आपको परेशान कर रहे हैं। वाई? मे बी आउट ऑफ जेलेसी, और दे हेट यू इन जनरल, या फिर वो अपनी लाइफ उनकी मिजरेबल हो रखी है और वो सिर्फ आपके ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट्स इट, है ना। तो आप उन लोगों से कैसे बचो, क्योंकि आप किसी को बदल नहीं सकते हो, ठीक है। लोग बुरे हैं दुनिया में, पहले मुझे नहीं लगता था, एंड आई यूज़ टू गेट हर्ट ईच एंड एवरी टाइम, बिकॉज मुझे नहीं लगता था इतना भी बुरा थोड़ी कोई हो सकता है ना। बट लोग होते हैं, है ना। वो आपको हर्ट करने के लिए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। आपकी हो सकता है आपकी कोई गलती ना हो, है ना, फिर भी लोग करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये एक्नॉलेज कर लो कि कौन से लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई किसी ने इतना परेशान कर दिया है या फिर अननोइंगली आपने किसी को हर्ट कर दिया है, तो देयर इज़ अ टेक्निक यू कैन यूज़, जो एक हवाईयन टेक्निक है जिसको हो ओपनो ओपनो बोलते हैं। आप सर्च करना, आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैंने एक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था मितेश खत्री की, है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह पे है वो, उन्होंने ये बताया था, है ना, सेल्फ हीलिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे लोगों को तो नहीं बदल सकते हो, ना कि वो जो कह रहे हैं या उन्होंने जो आपको हर्ट किया है या जो भी बुरी चीज़ें आपके साथ की है वो आप बदल नहीं सकते हो, है ना। और वो बार बार आपके मन में आती रहेगी, इसलिए आपको उन सारी चीज़ों के लिए उन्हें फॉरगिव करना है, अपनी हीलिंग के लिए, है ना, ताकि आप मूव ऑन कर सको, है ना। आपको बार बार लगता रहेगा कि यार मैंने कुछ नहीं गलत किया था, मेरे साथ इन्होंने इतना गलत क्यों किया, इतना हर्ट क्यों किया, है ना। इट्स ओके, आपको क्यों आपका नहीं मिल रहा है या मिल भी किया, डजेंट मैटर, आप वो चीज़ें भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा जस्ट फॉर योर ओन सेक, है ना। तो उसके लिए ये वो ओपनो ओपनो टेक्निक है। उसमें करना क्या है मैं अभी बताती हूँ, फिर आपको करवा के भी दिखाऊंगी, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, पहले तो आप एकदम शांत से इन्वायरमेंट में जाओ। हो सके तो ये रात में सोने से पहले करो, ठीक है, जहाँ पे कोई आपको बाहर से शोर शराबा ना हो, ठीक है, थोड़ी सी शांति हो। एंड देन थोड़ा अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करो, डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। इट्स लाइक अ मेडिटेशन, यू नो। तो फिर आपको थोड़ी डीप ब्रीदिंग करनी है ना। अपने चेस्ट पे हाथ रखना है और उस एक पर्सन के बारे में सोचना है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है। जो हर्ट किया है, जो हर्ट कर रहा है, आपको उसके बारे में सोचना है, ठीक है। क्लोज करोगे, उसके बारे में सोचोगे, डीप ब्रीथ करोगे, एंड देन यू हैव टू से दिस 4 लाइन्स। अभी मैं बस बता रही हूँ, है ना। जस्ट से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। रिपीट इट स्लोली, ठीक है। इन सारे वर्ड्स की वाइब्रेशंस को आपको फील करना है, ठीक है। सिर्फ कहना नहीं है, आपको स्लोली स्लोली करना है ना। आप सॉरी बोल रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई गलती है, ये मत सोचना, ठीक है। आप बस उन्हें फॉरगिव कर रहे हो, ठीक है, ये आपके अपने लिए है, ठीक है। तो जस्ट फील दीज वर्ड्स, है ना। उनको अपने थॉट्स में हग करो और उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं ना, वो ऊपर वाला उनकी हेल्प करे, ठीक है। जस्ट ये सोच लो ना कि ठीक है, उनकी लाइफ मिजरेबल होगी इसलिए उन्होंने आपके साथ ऐसी चीज़ें की हैं या कर रहे हैं, ठीक है। यू आर जस्ट लेटिंग देम गो, ओके। ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को हील करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मेरे साथ सारे लोग एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। जस्ट पुट योर हार्ट हैंड्स ऑन योर हार्ट, ठीक है। क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट, रिलीज।
उस एक पर्सन के बारे में सोचना, इट कैन बी एनीवन, ठीक है। उनका नाम लो, उनको इमेजिन करो एंड देन से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आपको आपकी हार्ट बीट सुनाई देगी, है ना। तो कितना काम फील होता है, आपकी हार्ट बीट आपको खुद फील होती है, सुनाई देगी। आपको खुद अच्छा फील होगा कि आपने उन्हें माफ़ किया। इट्स ओके, आप उनसे माफ़ी मांग रहे हो लेकिन आपने उन्हें माफ़ किया है, ठीक है। तो फील गुड अबाउट इट, यू विल फील गुड अबाउट इट, है ना। इसको ट्राई करके देखो। और जब भी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, तो जस्ट अपने आप को आइसोलेट करो एंड डू दिस 4 स्टेप्स। और सच में अभी थोड़ा फ़नी लग रहा होगा सुन के, बट ट्रस्ट में दिस वर्क्स। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से किया जा रहा है, कि बहुत एंशिएंट टेक्निक है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। बट मैंने जब वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था और जब किया है ना, तो आई लिटरली फेल्ट चेंजेस, है ना, इन माई थाट्स। मेरे थॉट में चेंजेस हुए ऑब्वियसली, क्योंकि आप जिनके लिए ग्रजेस होल्ड करके रखते हो ना, तो आपको गुस्सा आता रहता है हमेशा। व्हेन यू लेट गो और आप उन्हें मतलब माफ़ कर देते हो ना, तो आप खुद खुश हो जाते हो, है ना। आपको कितना लाइट फील होता है और आपका जो गुस्सा है ना, वो सब ख़त्म हो जाएगा अपने आप में। आपकी एंजाइटी चली जाएगी, आपका डिप्रेसिव थॉट्स चले जाएंगे, है ना। तो फिर स्टार्ट डूइंग इट, है ना। एंड अगेन आई विल से, जो पहली वीडियोज़ में बोला था, बी पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल, ठीक है। वो लोग भी जो आए थे जिन्होंने बुरा किया था, दे हैव टॉट यू समथिंग, ठीक है, दे हैव मेड यू स्ट्रॉन्गर। जो भी बुरी चीज़ें हो रही हैं, ये आपको स्ट्रॉन्ग ही बना रही हैं, है ना। और अगर नहीं बने हो तो बन जाओ, क्योंकि वो आपको एक लेसन दे रही है, ठीक है। लाइफ में आगे बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो इसका एक हायर पर्पस है, वो सोच लो, ठीक है, कि बहुत कुछ अभी लाइफ में मुझे अचीव करना है, इसके लिए मुझे इन सारी चीज़ों से होके जाना है ना। हार्डशिप्स होनी ज़रूरी होती हैं, इसलिए अपने आप को ये समझा दो कि जो भी हो रहा है इट्स फॉर माई ओन गुड, है ना। जो लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, इट्स ओके, दे आर मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर, आई विल फॉरगिव देम, ठीक है। एंड अपनी मेंटल हेल्थ को मुझे संभाल के रखना है, अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना आपका खुद का काम है। अब किसी और को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो कि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, इसलिए मैं डिप्रेस हो गई, इसलिए मेरा मूड ख़राब हो गया। नहीं, आपके रिएक्शंस आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है और आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। किसी के वर्ड्स, किसी की बातें आपको इतना हर्ट करनी ही नहीं चाहिए। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना। अपना थॉट प्रोसेस ऐसा बना लो, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नई टेक्निक के साथ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।